ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो, जहां हम बात करते हैं निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और कल आने वाले दिन में कैसा मार्केट रहेगा और कैसा ट्रेंड हमको देखने मिल सकता है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है, क्या लेवल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की निफ्टी की बात करें तो ओपन हमको देखने मिला 10,818 के ऊपर में और कल की क्लोजिंग थी 10,800 के एग्जैक्ट पास में 10,799 में। आज का हाई 10,847 का हमको देखने मिला, लो 10,676 का और क्लोजिंग 10,700 के ठीक ऊपर में 10,750 पे हुई है। तो कल हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की जो रेंज है, ब्रॉड रेंज 10,600 से लेकर 10,900 की हो सकती है। तो लगभग हमने आज एक बड़ी रेंज में ही ट्रेडिंग देखी और 10,676 से 10,847 की रेंज देखने मिली। तो लगभग ये एक अपनी इस बड़ी रेंज के अंदर में हमको देखने के लिए मिला। और छोटी रेंज की अगर बात करें तो काफ़ी देर तक मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाए रखा। 10,770 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और 10,730 इसका एक मेजर सपोर्ट था। ये दो सपोर्ट बहुत मेजर थे। तो जब मार्केट शुरू होने के बाद में 10,770 के आसपास मार्केट आया और वहाँ से वापस बाउंस हो जाता था और कम से कम 2-3 बार यहाँ से हमको बाउंस बैक देखने मिला। लेकिन आखिरी कुछ घंटे में ये सेलिंग बहुत ही इंटेंसिफाई हुई और 10,770 का लेवल इसने तोड़ा और 10,730 का भी लेवल इसने तोड़ा। बिल्कुल भी इसमें स्विंग देखने नहीं मिला ऐसा कि वापस मार्केट ऊपर आए और एक तरफा मार्केट चला और मार्केट ने 10,705 पे क्लोजिंग दी और लो बनाया 10,676 का। 10,705 के ऊपर क्लोजिंग देने का कारण मेन यही था कि 10,700 पे पुट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में थी। तो इस लेवल के ऊपर इसका बंद होना बन रहा था और वहाँ से बार बार सपोर्ट आ रहा था। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको आज देखने के लिए मिला और एक बार के स्टार्टिंग में थोड़ी स्विंग्स हमको देखने मिले। और जब हमने डिस्कशन किया हमारे ग्रुप में कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, सेम उसी तरीके से बिहेव हो रहा था। मैंने कहा था 2 बजे के बाद हमको 10,850 देखने मिलेगा। तो लगभग 10,847 का हमको हाई देखने के लिए मिला और उसी हिसाब से मार्केट मूव हुआ। और जैसे ही मार्केट अपना 10,800 का लेवल उसने तोड़ा, तोड़ते ही कंटिन्यूस समय समझ में आ गया कि 10,770 का लेवल तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा और नीचे 10,730 का लेवल था, इसने ये भी तोड़ा और ये लास्ट में इसने लो बनाया 10,676 का। अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो करंटली मेजर सपोर्ट जो है 10,580 के आसपास दिखाई दे रहा है और 10,600 हम अगर साइकोलॉजिकल लेवल करें तो 10,600 है। तो अभी क्लोजिंग लेवल से देखें तो अभी 100 पॉइंट या 120 पॉइंट की यहाँ पे दूरी हमको दिखाई दे रही है। और अगर ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और अगर इसके ऊपर की बात करें तो और यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये दो लेवल्स ऐसे हैं जो बहुत ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अभी एकदम मार्केट जो है वो बीच में आ गया है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आ गया है। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। हालांकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिली, मेनली ज़्यादा हमें बड़े इंडेक्स में देखने मिली है। और विक्स की बात करें तो विक्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 4% के आसपास बढ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट नीचे भी जा सकता है और जो स्विंग्स है मार्केट में वो हमको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो कल के डेट में हमें ये देखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और विक्स भी ऊपर जा रहा है तो हमें ये हमेशा एक्सपेक्ट करते रहना होगा कि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है और हमें बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट्स दिखा सकता है। कल तक की बात करें तो कल तक विक्स जो है वो नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा था और बार बार नीचे ही जा रहा था। तो मार्केट बहुत स्टेबिलिटी में दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर अभी करंटली हम देखें तो अभी विक्स हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इससे वॉलेटिलिटी और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो ऑलरेडी ऑटो में हमको प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था पहले से ही। और बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी में भी आज अच्छा प्रेशर हमको देखने मिल रहा था शुरुआत में ही। मीडिया स्टॉक्स में भी अच्छा खासा प्रेशर था। लेकिन जो मेनली बैंक निफ्टी जो चढ़ा के रखा था बैंक निफ्टी ने मार्केट को, इसने अल्टीमेटली लास्ट में अपने जो गेन्स थे सारे दिन के वो गिव अप कर दिया। आप देख सकते हैं 23,000 के आसपास ये गया था। 23,000 इसका मेजर
रेजिस्टेंस जोन था, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता तो 25,000 हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकता था आज की। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है 22,584 के आसपास हुई है। इसने लो बनाया है 22,500 का, तो अपने डे लो के आसपास ही बंद हुआ है ये। तो हो सकता है कि कल ये वापस इसमें करेक्शन आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 10,600 निफ्टी के लिए 10,580 का लेवल, ये जो 20 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से एकदम शार्प बाउंस बैक हमको देखने मिल सकता है। और अगर मेरे को आश्चर्य नहीं होगा 200-300 पॉइंट का भी अगर हमको यहाँ से बाउंस बैक अगर देखने मिलता है तो मेरे लिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होने वाली है कल के दिन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक तरफा चलेगा, चाहे वो नीचे की जाओ चाहे ऊपर की तरफ। लेकिन 10,600 और 580 जो है बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। और नेगेटिव न्यूज़ कोई बहुत बड़ी है मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि भी मार्केट में फ्लोट कर रही है। तो जब तक नेगेटिव न्यूज़ फ्लोट नहीं करेगी मुझे लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 10,600-580 आता है तो बहुत ही एक अच्छी बाइंग रेंज हमको मिलेगी और यहाँ से वापस मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। और ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें जो आज तेज थे, तो मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। टाटा स्टील, सेल, JSW, JSPL सब स्टॉक्स में हमको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। FMCG में अगर बात करें तो ITC, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में हमको बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। और फिनेंशियल सर्विसेज आधा % की गिरावट के साथ हमको देखने मिल रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। इंडसइंड बैंक ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आज बना के रखी थी। RBL बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली हमको। बंधन बैंक फ्लैट पड़ा था और बाकी अगर स्टॉक्स की बात करें तो लगभग फ्लैट ट्रेड करे थे। लेकिन एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी शानदार तेज़ी हमको आज देखने के लिए मिली। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे 2% हमको गिरावट देखने मिली। तो ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो मार्केट का बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन हमको देखने मिला है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है 10,700 पे, तो यहाँ थोड़ी सी जो सेलिंग है वो हमको दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन जो है वो बना रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती तो मुझे लगता है 10,730 के ऊपर मार्केट क्लोज होती। लेकिन सिंस प्रॉफिट बुकिंग मुझे थोड़ा सा सिर्फ लेवल देख के डाउट हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग थी कि नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेलिंग भी हो सकती है। अगर सेलिंग प्रेशर है तो कल के डेट में हमको डेफिनेटली 10,600 देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा 10,600 जैसे ही आएगा एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज जो है वो बन सकती है और वापस यहाँ से शार्प बाउंस बैक हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो बात करें अगर हम निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा अभी हमारा जो पैटर्न चल रहा है सेम उसी पैटर्न में ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखने मिला है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो कि लगभग 10,600 के आसपास आता है। लेकिन 10,580 अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 10,580, 10,600 ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तब हो सकता है नीचे आए, लेकिन नीचे में अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे 10,200 के ऊपर में बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिल जाएगा। अगर और नीचे जाए तो यहाँ पे 10,000 के ऊपर में सपोर्ट मिल जाएगा। तो हर 200-300 पॉइंट के अंदर में सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन 10,600 से गिरता है तो 400 पॉइंट की जो रेंज है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और एक अच्छा खासा गिरावट जो है वो हमको देखने में मिल सकती है मार्केट में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो वो लगभग 10,600 से अगर ये बुलिश है अभी भी और इसे और ऊपर जाना है तो एक बार इसे करेक्शन दिखानी पड़ेगी जो आज हमको देखने मिली। 10,600 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस हो सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आज मार्केट नीचे आ सकती है, वो आया और जिस लेवल पे आया मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे लग रहा है। और अगर अभी हम करेंटली देखें तो 10,600 से इसे रिवर्स हो जाना चाहिए। तो कल के डेट में अगर 10,600 के आसपास भी अगर क्लोजिंग होती है तो फ्राइडे को हमको वापस तेज़ी इसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कि नीचे के लेवल्स पे हमको पुट अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में जो रिस्क है वो बहुत बन जाता है। तो 10,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो चुकी है आज। और यहाँ पे भी ऊपर के लेवल्स पे देखें तो हल्की फुल्की 5-5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। 10,800 पे बहुत ही हैवी क्वांटिटीज में हमको देखने मिल रही है। और 10,700 पे देखें तो यहाँ पे भी एक नई कॉल राइटिंग देखने मिल रही है जो कि एकदम क्लियर संकेत दे रहा है कि यहाँ पे इनका जो कॉन्फिडेंस है बियर्स का वो लौटते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कल एक्सपायरी है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे उम्मीद करना भी बेकार है और हो सकता है कि कल बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने मिले। जैसे मैंने आपको कहा कि 10,600 जाए और 10,600 से शार्प बाउंस बैक देखने मिले। तो जैसे ही हमें बाउंस बैक देखने मिलेगा आपको देखने मिलेगा कि ऊपर के कॉल जो है वो अनवाइंड हो गए। तो ये जिस हिसाब से बिल्टअप हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,600 कल हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, 10,600 अगर आता है
तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी है और यहाँ से एक बड़ा पुल बैक हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,750 के आप आसपास दे सकते हैं कि यहाँ पे कॉल्स जो है वो ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहे हैं। 10,700 जो हमारा क्लोजिंग का लेवल है, इसके नीचे अगर देखें तो पुट्स ही हैवी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 10,800 पे हम देखें तो बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये एक सर्टेनिटी एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है कि 10,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अगर बाउंस बैक भी हमको नीचे के लेवल से मिलता है तो 10,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो कल जो मुझे ये अभी 10,700 पे कॉल पुट राइटिंग देख के दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट नीचे की तरफ ही खुलेगा, क्योंकि 10,700 जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। आज क्लोजिंग होनी इसके ऊपर ज़रूरी थी ताकि पुट्स अपनी पोजीशंस बचा पाए। और 10,730 जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन था। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया और अभी वापस क्लोजिंग इसके नीचे हुई है तो ये वापस रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो 10,730 अब इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया है, तो इसे इतना ईजिली नहीं ऊपर आने देगा। तो 10,700 के नीचे जब क्लोजिंग हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 10,600 के आसपास जा सकता है। अब 600 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 600 हो सकता है, 10,600, 10,650, 10,630 कुछ इसी तरीके से हो सकता है खुले। लेकिन अगर मार्केट 10,600 से 10,650 की रेंज में आता है तो इस रेंज में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ताकि हम मार्केट जब बाउंस बैक करे तो अच्छी पोजीशंस कैरी कर पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10,600 से 650 की रेंज बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ से वापस हमको पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो ये कॉल्स और पुट की राइटिंग है उसी तरीके से मूव करेगी। हालांकि अभी यहाँ पे एक चीज़ जो सर्टेनिटी दिखाई दे रही है कि 10,800 के ऊपर मार्केट अभी तो नहीं जाने वाला है। कल इमीडिएटली कल मार्केट खुलेगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव खुलेगा तो 10,600 से 650 में बाइंग रेंज हमको मिल सकती है। हालांकि ये सब डिसीजन हमें बाइंग का मार्केट खुलने के बाद ही लेना है। मार्केट में किस तरह सेंटीमेंट चल रहे हैं उसी के हिसाब से लेना है और उसी के बाद हमें बाइंग इनिशिएट करनी है। तो कल की अब बहुत जन सोच रहे होंगे कि एक्सपायरी किस रेंज पे होगी। तो देखिए, एक्सपायरी को मैं उतना तवज्जो नहीं देता किस लेवल्स पे एक्सपायरी होने वाली है। तो मैंने जैसे कहा कि वाइल्ड मूवमेंट्स कल देखने के लिए मिल सकता है। 10,600 650 की रेंज में अच्छी बाइंग आ सकती है, तो हो सकता है बाउंस हो जाए। तो कल की जो रेंज रहेगी मैं खाली रेंज दे सकता हूँ कि 10,600 से 10,800 की रेंज जो एकदम क्लियर है और 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगा। और हो सकता है कि अगर अच्छी खासी और ज़्यादा इसमें तेज़ी आए तो 10,800 का लेवल भी ये पार करके 10,000, क्योंकि सिंस एक्सपायरी है तो 10,900 तक का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी मेरा ओवरऑल व्यू बुलिश ही है, ज़्यादा बेयरिश नहीं हूँ। जब तक 10,600 के नीचे मार्केट नहीं क्लोज होता है तब तक मैं बिल्कुल भी मार्केट में अंदर में मंदी नहीं करूँगा। 10,600 जैसे ही मार्केट आएगा तभी मैं मंदी करूँगा। अगर FII DIs की डेटा की बात करें तो FIIs ने आज 5473 का बाई किया है, 6468 का सेल किया है, नेट में 994 करोड़ का सेल करा है। DIs की बात करें 3721 का इन्होंने बाई किया है, सेल किया है 4575 का, 853 का इन्होंने भी सेल किया है। तो आज DII भी नेगेटिव है और FII भी नेगेटिव है। तो FII ने 4-5 दिन, जैसे मैंने कहा था कि कंटिन्यू बाइंग करते हैं तो ये बाइंग करते रहेंगे। तो 4-5 दिन हमको बाइंग देखने मिली इनकी और मार्केट भी ऊपर जाता हुआ मिला। आज इन्होंने माल बेचा है कुछ, तो हमको यहाँ नेगेटिव डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके साथ साथ DIs भी अगर नेगेटिव हैं और DIs ऑलरेडी कुछ दिन से नेगेटिव थे क्योंकि FIIs बाई कर रहे थे और वो सारी सेलिंग जो है वो FIIs को ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो आज जो हमको सेलिंग देखने मिली है, ज़्यादा सेलिंग या ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमको इसीलिए देखने मिली है क्योंकि DIs ने भी आज माल बेचा है, DIs ने आज माल खरीदा नहीं है। अगर कल सेलिंग और इंटेंसिफाई होती है तो हो सकता है कि कल DIs बाई करे। अगर DIs कल वापस बाई करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट वापस पुल बैक आ जाए। और हमने देखा है कि जब भी FIIs बड़ी सेलिंग करते हैं तो DIs बड़ी क्वांटिटी में बाई करते हैं और मार्केट को स्टेबल रखते हैं। तो अभी कुछ दिन से हमको ये पैटर्न देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 10,600 के आसपास जब जाता है मार्केट तो DIs अच्छी क्वांटिटीज़ में बाई करेंगे और हमको पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। अगर FIIs के हम ऑप्शन और फ्यूचर्स के डेटा की बात करें तो यहाँ पे हमें नेट में 566 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। 409 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शन में 434 करोड़ की बाइंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 637 करोड़ की सेलिंग करी है। स्टॉक ऑप्शंस में 45 करोड़ की बाइंग करी है। तो बहुत ही छोटा इन्होंने बाई किया है। तब यहाँ पे जो पोजीशन बन के आ रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ी पोजीशन यहाँ दिखाई नहीं दे रही। जब बड़ी पोजीशन नहीं दिखाई देती है तो हमेशा बाउंस बैक का या न्यूट्रल सिचुएशन दिखाई देती है। तो जैसा मैंने कहा आपको कि नीचे से बाउंस बैक आ सकता है, तो जैसे इन्होंने आज पोजीशन बनाई है तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल बन रही है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं किया है। हमने देखा कि जब भी इन्होंने बड़ी क्वांटिटीज़ में बाई किया है तो मार्केट ऊपर गया है। अभी इन्होंने बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं किया है तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमको 10,600 के आसपास से या 10,600 से 10,650 की जो रेंज है इस रेंज से हमको पुल बैक दिखाई दे सकता है।
तो मेरा कल का जो रेंज रहेगा, फाइनल जो मेरा डिसीजन निकल रहा है वो 10,600 से 10,800 का रहेगा। थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊंगा तो 10,850, 10,900, बस यही मेरी रेंज रहेगी। इससे ऊपर मुझे मार्केट नहीं लगता है, इसी रेंज के अंदर में मार्केट रहेगा। 10,600 से 800 के अंदर में रह सकता है और मार्केट जब भी 10,600 आएगा पुल बैक मिल सकता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत उसे ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर।